नमस्कार, मैं आशुतोष शर्मा इंडिया रिपब्लिक में आप सभी का स्वागत करता हूँ। यूँ तो वृंदावन जो है बिहारी जी की नगरी है और बिहारी जी के जयकारे लगते हैं, लेकिन आज जो जयकारे अग्रसेन महाराज के लग रहे हैं क्योंकि 5148वां जयंती समारोह यहाँ वृंदावन में मनाया जा रहा है। अग्रवाल सभा में आज सभी महिलाएं मौजूद हैं और अभी अब मैं स्क्रीन पर दिखा दूं आपको कि किस तरह ये नगर भ्रमण करते हुए राधा वल्लभ मंदिर के पास से नगर भ्रमण करते हुए सीधे अग्रवाल धर्मशाला पहुंची हैं। तो ये मेरे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं मौजूद हैं और ये अब हम मुझे बताएंगी कि आज जो इतना बड़ा जो आयोजन किया जा रहा है अग्रसेन भगवान के लिए 5148वीं जयंती मनाई जा रही है, तो कुछ अग्रसेन भगवान के बारे में भी बताइए, क्यों मना रहे हैं हम ये दिवस? हमारे यहाँ पूर्वज महाराज अग्रसेन जी रहे हैं और हम सब उन्हीं की वंशज हैं, तो हम उनके जन्मदिन पर ये खुशी में ये हम अपना त्यौहार रखते हैं। एक त्यौहार की तरह ही हम इसको मनाते हैं। हमारा ये 5148वां साल है और हम सभी वंशज, हमारे 18 गोत्र हैं अग्रवालों के, उन्हीं 18 गोत्रों के सब सम्मिलित होकर आज हम एकजुट हो जाते हैं। हम अलग अलग नहीं रहते, हमारे 18 गोत्र आज फिर इस पे एक साथ हो जाते हैं और इसको हम एक खुशी के रूप में मनाते हैं, त्यौहार के रूप में मनाते हैं। आज हमारी कलश यात्रा निकली है, कल हमारे जयंती रहेगी, परसों हमारे बच्चों का कार्यक्रम रहेगा, शोभा जयंती रहेगी, कथा रहेगी, परसों हमारे बच्चों का, हमारा ये 6 दिवसीय कार्यक्रम बराबर लगातार चलता रहेगा। देखिए, अग्रवाल अभी बताया इन्होंने बहुत सारे गोत्र हैं, इनका जो धाम है अग्रोहा धाम, बिल्कुल सही, वहाँ इनके पूरे वंशजों की डिटेल्स दी गई है। कौन कौन आप में से गया अग्रोहा धाम? अग्रोहा धाम हम सभी गए। आप गई? मैं नहीं गई, अभी जाने की इच्छा है। आप गई? क्या क्या डिटेलिंग वहाँ की बताइए? वहाँ पे उनका एक ही नारा है, एक ईंट एक रुपया। हम अपने लिए ही नहीं सोचते, हम पूरे समाज, पूरे देश, पूरे राष्ट्र, पूरे वर्ल्ड के लिए सोचते हैं। जी, और कौन गया अग्रोहा धाम? कैसा है वहाँ पर? अभी काफी अच्छा है। निर्माण भी हो रहा है, एक लक्ष्मी जी का मंदिर सा निर्माण हो रहा है। नहीं, काफी और भी कुछ वैष्णो मंदिर वगैरह भी बना हुआ है वहाँ पर, अच्छा है सब कुछ। एक वहाँ पे कुंड भी है, इतना नहीं पता, काफी टाइम हो गया। एक वहाँ पे कुंड है, क्या विशेषता है उस कुंड की? कुंड की विशेषता तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं गई हुई हूँ वहाँ पे। मैं आपको बताऊं, वो जो कुंड है वहाँ पे वो 118 जल, जो पवित्र जल है, वो जल वहाँ पे मौजूद है, क्योंकि मैं भी वहाँ गया था और वहाँ से वो जल लेके आया। उसी तरह आयोजन कैसा लग रहा है? आज का आयोजन बहुत अच्छा हुआ। हमारी अग्रसेन जी जो संदेश दिए हैं वो संदेश दीजिए सबों को। एक ही समाज, एकता, अग्रवालों में एकता होनी चाहिए। सब एक समाज मिलकर प्रोग्राम करें, आगे सब एक साथ मिलकर रहें। और आज हमारी कलश यात्रा निकली, हम लोगों ने डांडिया किया, बहुत आनंद आया। अगर जो कुंड है ना अग्रोहा में, उसका क्या है, उसमें 118 वो, उसी तरह हम आज कलश यात्रा निकालते हैं तो उसमें 118 कलश रखते हैं, जो हम अग्रसेन महाराज जी को समर्पण करते हैं, उससे उनको स्नान कराते हैं। वहाँ पे जो वंशजों का जो डिटेलिंग है, वहाँ जितने वंशज की मूर्ति लगी हुई है उसके बारे में बताइए। नहीं, मैं इसके बारे में, गोत्र के बारे में बता दीजिए, कितने गोत्र हैं आपके? 18 गोत्र हैं हमारे। नाम बताइए। नाम तो गोयल, गर्ग, बिंदल, जिंदल, एरन, तोरन, धारन और बंसल, मित्तल। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो अग्रोहा धाम नहीं गए हैं वो भी होके आइए, क्योंकि मैं अभी शायद 6 महीने पहले ही होके आया हूँ। बहुत अच्छी बात जी, जाने की तो बहुत इच्छा है। आप गए हैं अग्रोहा धाम? नहीं जी, नहीं। तो होके आइए जी, बिल्कुल जाएंगे। अग्रवाल जी जो हमारे अग्रसेन जी हैं, उन्होंने क्या संदेश दिया वो बताइए। घर से 1 रुपया कोई भी आप बताइए, क्या अग्रसेन जी ने क्या संदेश दिया है? आज हम जयंती मना रहे हैं, उनकी जयंती पे कुछ तो विशेष हम उनके लिए बोले। हम अग्रवाल है, यही बात का बहुत बड़ा गर्व है हमें। अग्रवाल है हम, इसी बात का बहुत बड़ा गर्व है। जी, गर्व है साहब। एक ईंट एक रुपए, सब मिला के मिलजुल के करें, कुछ ऐसा समाज में सब एकता। भैया नाम बोलिए पहले। मेरा नाम चंचल अग्रवाल। बताइए अग्रसेन जी के बारे में कुछ। हमारे पूर्वज हैं, हमारे 6 दिवसीय हम इसको भव्य आयोजन दे रहे हैं। अगर हम ही अपने वंशज जो हमारे भगवान हैं उनके बारे में नहीं जाएंगे तो हम अपने बच्चों को क्या संस्कार देंगे? यही बताया ना कि हम उनके वंशज हैं, हमारे 18.5 गोत्र होते हैं और उन्हीं की परंपरा को हम आगे चलाते आ रहे हैं और आगे चलाते रहेंगे।
जी, आप फिर बताइए। अग्रवालों की संस्था है। अग्रसेन महाराज जी हमारे वंशज हैं, हमारे 18 गोत्र हैं और हम अपने बच्चों को यही संस्कार दे रहे हैं कि हमारे पद चिन्हों पर ही चलें समाज के लिए, समाज हित में कार्य कर रहे हैं। हाँ जी, समाज हित में कार्य कर रहे हैं। अग्रसेन जी ने बोला होगा समाज हित में कार्य कर रहे हैं। हाँ जी, सभी अग्रसेन का महाराज जी का तो ये भी था कि सारा अग्र समाज एक हो और सभी सामाजिक हित में काम करें। सांस्कृतिक, अब जैसे हमारे ये जो प्रोग्राम है कुछ सांस्कृतिक भी हैं जिससे समाज में सबको अग्रवालों को बढ़ावा मिले, सब आपस में एकजुट हों। ये बस ये पाश्चात्य संस्कृति जो हम अपना रहे हैं, तो अग्रसेन जी शायद जो आप लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ करेंगी जो परसों होगा, वो कहीं ना कहीं एक दोबारा से हम लोग उसको लौट के मतलब उस ओर भी जा रहे हैं। जी सर, क्योंकि अपना ट्रेडिशन तो मैं इंग्लिश में बोल दूँ कि हम लोग जो पाश्चात्य मतलब फॉरेनर कल्चर नहीं, पर जो अपना भारतीय ट्रेडिशनल है उसके अलावा कुछ भी अच्छा नहीं है। कितना भी पाश्चात्य में चले जाओ, कितना भी विदेशी चले जाओ, पर जो इंडियन की है सब लोग क्यों अपना रहे हैं? इंडियन में कुछ दम है तभी तो इंडियन अपना रहे हैं सब लोग। संस्कृति के बारे में, संस्कृति अपनी हमारी संस्कृति विशाल है। हाँ, और आज भी देख लीजिए आप, कोई भी मतलब बिना साड़ी के नहीं आया है, सभी साड़ी में है, कोई वेस्टर्न ड्रेस में नहीं है किसी तरह का। देख लो, ओढ़ना भी ओढ़ा हुआ है, बैच भी लगाया हुआ है। वो तो आज अग्रसेन जी का जयंती मना रहे हैं तो आना पड़ेगा, क्योंकि भगवान के सामने तो हम उसी भेष में आएंगे ना। नहीं, फिर भी हमारा अग्र समाज अभी भी बहुत सुदृढ़, बहुत सशंकृत और काफ़ी, बस एक ही दुख है कि हम लोग सब में एकता तो बहुत है मगर हम राजनीति में नहीं आए अभी, पॉलिटिक्स से बहुत दूर है, बस हम नेता ही नहीं बन पा रहे हैं। टैक्स सबसे ज़्यादा अग्र समाज देता है पूरे देश के लिए, सबसे ज़्यादा दान, सबसे ज़्यादा जो भी काम होते हैं हम सबसे आगे रहते हैं, मगर फिर भी हमारे बच्चे अभी इस फील्ड में नहीं है बिल्कुल भी। सेवा के लिए कुछ बोल दीजिए। किसके लिए? सेवा ही करते हैं हम तो। सेवा, हाँ, हम अभी वो लगाएंगे, इसमें ब्लड कैंप भी लगाएंगे हम और साधु सेवा भी होगी हमारी 7वें दिन पर। कहते हैं सेवा परमो धर्म। तो अब साधु सेवा करेंगे ना, नारायण सेवा है हमारे यहाँ। सेवा से लाभ क्या है? हमें पुण्य मिलेगा, दूसरों का भला होगा और सब एकजुट हो जाते हैं उसी सेवा के बहाने, सब एकजुट होकर सब काम करते हैं उसके लिए। कोई भी सेवा है सब मिलके खुशी से करते हैं उस चीज़ को, कि नहीं पैसे खर्च हो रहे कोई बात नहीं, बट सबको खुशी रखना चाहिए। ये कहते हैं कि सेवा करने से उस प्रभु की भी जो आत्मा है वो भी तृप्त होती है, क्योंकि हम सब के अंदर जो कहते हैं हमारे अंदर भी एक परमात्मा विराजमान है। तो जो जिस दीन दुखी, क्योंकि वृंदावन में अगर मैं देखूं तो बहुत सारे अन्य क्षेत्र चलते हैं जहाँ पर उन दीन दुखियों की सेवा की जाती है, तो वृंदावन धाम में कोई भूखा नहीं मरता है। क्या सही बात है? जी, ये तो बिल्कुल सही बात है। ये हमारे वृंदावन धाम में कोई भी भूखा न तो वापस जाता है और न ही रात को यहाँ ऐसा कोई भूखा सोता है। ऐसे ही कुछ संदेश अग्रसेन जी के भी होंगे। अग्रसेन जी का भी यही संदेश है कि कोई भूखा ना रहे, सभी जो है सबको भोजन की व्यवस्था सबके लिए की जाए, सबको परोपकार किया जाए। सब आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं? हम दिखाना नहीं चाहते। नहीं, आप ये वाली बात बोलते क्यों नहीं, आप ये वाली बात नहीं बढ़िया। मतलब हमारा समाज जितनी करता है ना, कोई और ही भला कोई करता होगा। अग्र समाज सबसे आगे रहता है सेवा के काम में, सेवा के भाव में अग्र समाज ही सबसे आगे रहता है। बिल्कुल सही, हमारा समाज ही सबसे ज़्यादा आगे रहता है सारे परोपकार। अग्रसेन जी के कुछ बातें बोलिए अपने भगवान के बारे में। नहीं मतलब देखिए, अगर हम नहीं जानेंगे तो हमारे बच्चे कैसे जानेंगे? आज मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आज के बाद शायद आप लोग कुछ जानने की कोशिश भी करेंगे कि हम कम से कम 10 लाइन अपने भगवान के बारे में जानने, और उसको जानने के बाद अपने बच्चों को भी वो शिक्षा देंगे। मेरा सवाल आप लोगों से पूछने का मकसद यही है कि हम अपने भगवान का, बिहारी जी के लिए मैं पूछूं तो आप 10 लाइन तुरंत बोल दोगे? नहीं बोल पाएंगे, अचानक से नहीं बोल पाएंगे। तो बोलिए। नहीं होता है ना, क्योंकि अग्र समाज का सबसे बिहारी जी का प्राकट्य किसने किया था? निधिवन। निधिवन में तो प्राकट्य स्थल है। हरिदास जी, स्वामी हरिदास जी। आप तो सब कुछ जानती हैं। क्या बिहारी जी का प्राकट्य किसने किया? स्वामी हरिदास जी, तो हमें भी पता है भैया। और 500 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, तो मैंने अभी क्या बोला, मैं बिहारी जी के बारे में सब जानते हैं। अब अग्रसेन जी के बारे में मैं शायद कल आऊँ या परसों आऊँगा, जब भी तो मैं फिर दोबारा आप लोगों से पूछूंगा। तो ये बिल्कुल सर्च करेंगी। फिलहाल
आप अभी देखेंगे मेरे पीछे सारी महिलाएं यहाँ मौजूद हैं। अभी कल की तैयारी है, परसों की तैयारी, क्योंकि जो ये दिवसीय कार्यक्रम एक दिन का नहीं है, ये 6 दिवसीय कार्यक्रम है। और अग्रसेन महाराज जी का जो जयंती है वो भी वृंदावन में कई जगह धूमधाम के साथ मनाया जाएगा और कई कैंप लगाए जाएंगे। कल भी जो है सम्मान समारोह का आयोजन अग्रवाल सभा के द्वारा किया जा रहा है। कल यहाँ पे भी कोई कार्यक्रम है, परसों सांस्कृतिक कार्यक्रम है, ब्लड कैंप का आयोजन है। तो ऐसे ही तमाम उन खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया रिपब्लिक के साथ। मैं अपने सहयोगी मनीष सैनी के साथ आशुतोष शर्मा, वृंदावन से।